हेलो माय डियर एरीज, मेष राशि, वेलकम ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। मेष राशि आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। इस पार्टनर की एनर्जी आपको लेकर क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो रही नहीं है। एंड रीडिंग जो है आपके लिए आप सन मून राइजिंग वीनस नाम राशि चंद्र राशि जन्म राशि लग्न राशि अकॉर्डिंग देख सकते हैं। इस रीडिंग में हम थर्ड पर्सन सिनेरियो, फैमिली सिनेरियो भी चेकआउट करने की कोशिश करेंगे। रीडिंग को स्टार्ट करेंगे पॉजिटिव माइंड के साथ। रीडिंग का पैटर्न रहेगा यू वर्सेस देम। तो विद दिस डेक मैं एनर्जी चेक करने वाली हूँ आपके लिए जो है हम कार्ड्स पुल करेंगे कि आप भी क्या फील कर रहे हैं अपने पार्टनर के लिए, ठीक है। और विद दिस डेक मैं चेक करूँगी आपके पार्टनर की एनर्जी आपके लिए मेष राशि, आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं आपके लिए मेष राशि। ओके, सो स्टार्ट करते हैं रीडिंग को पॉजिटिव माइंड के साथ। देख लेते हैं मेष राशि आपकी एनर्जी आपके पार्टनर के लिए क्या है। हील, मुझे लग रहा है कुछ लोगों के लिए आप अब इस टॉक्सिक पैटर्न से बाहर आना चाह रहे हो, या फिर आपके पर्सन किसी टॉक्सिक इंसान के साथ किसी टॉक्सिक सिचुएशन में अगर फंसे हुए हैं तो आप चाहते हो कि वो इस सिचुएशन से अब हील हों और आपके और उनके बीच में जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो जल्द से जल्द रिकवर हो जाएं। ये एनर्जी आपकी मुझे नज़र आ रही है। मुझे यहाँ पर हील कार्ड कहीं ना कहीं ये भी बताता है कि आपके लाइफ में ना राइट नाउ में आपका ध्यान है खुद को बैलेंस करने में। आपका ध्यान है एंजल्स को कहीं ना कहीं अपने फेवर में लाने में, कि एंजल्स आपकी हेल्प करें, आपको फिर से जीना सिखाएं, आपको फिर से खुश होना सिखाएं, फिर से आपकी लाइफ में जो है ना वो जो चैलेंजेस वाला पार्ट है वो ख़त्म हो और आप लाइफ में आगे हील होके अपनी लाइफ को फिर से नए तरीके से स्टार्ट कर पाओ। ये आपका राइट नाउ में मुझे फील नज़र आ रहा है। यस, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक सिचुएशन में या तो आप हो या आपके पार्टनर हैं, या तो क्लियर नहीं हो रही हैं चीज़ें और आप चाह रहे हो क्लैरिटी मिले, है ना। मुझे ऐसा नज़र आ रहा है आप एक बहुत टॉक्सिक पैटर्न में फंस गए हो, या बहुत टॉक्सिक इंसान के साथ आप हो, या फिर इस इंसान की तरफ से वो जो है ना नार्सिस्ट वाली एनर्जी होती है, ना तो क्लियर करना, ना ही लाइफ से जाना, ना ही लाइफ से जाने देना। तो एक ऐसी एनर्जी में आप हो जहाँ पर आप अब चाहते हो कि चीज़ें जो हैं आपके फेवर में हो और आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिले, और वो जो स्टक एनर्जी में आप बैठे हो उससे आप बाहर आओ। मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आपको ये भी पता लग रहा है कि आप सिर्फ और सिर्फ इस पर्सन की वजह से ही इस रिश्ते में थे, अदरवाइज आप कभी भी इस रिश्ते से बाहर निकल सकते हो। और उस चीज़ के लिए अब आप एफर्ट्स करने लगे हो कि मेरे अंदर इतना कंट्रोल है कि मैं इस इंसान से अपने आप को डिटैच कर सकता हूँ, या इस इंसान से जो है मैं लाइफ में मूव ऑन हो सकता हूँ या हो सकती हूँ, ये मेरे अंदर पावर है। बट शायद मैं इतना ज़्यादा प्यार कर रहा था या कर रही थी कि सामने वाले ने मुझे टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया और मैं उसके अकॉर्डिंग मैनिपुलेट होता चला गया या होती चली गई, ठीक है। ये एनर्जी यहाँ नज़र आ रही है राइट नाउ में आपकी। पर्सन की एनर्जी देखते हैं क्या है। पर्सन की एनर्जी है एडजस्टेंट पॉसिबिलिटीज़। पर्सन यहाँ पर जो फील कर रहे हैं दैट इज़ उन्हें ऐसा लग रहा है कि उन्हें बहुत सारी सिचुएशंस में क्लैरिटी या तो चाहिए या वो क्लैरिटी देना चाह रहे हैं। बहुत सारी सिचुएशंस में उनको आपसे जो है ना वन टू वन कम्युनिकेट करके सोल्यूशंस पर काम करना है, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि चीज़ें बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होती जा रही हैं। जितना आप लोग डिले कर रहे हो बात करना, जितना आप लोग डिले कर रहे हो एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना या चीज़ों को बैलेंस करना, उतने ही बैगेजेस आप अपनी लाइफ में क्रिएट करते जा रहे हैं, आपके पार्टनर क्रिएट करते जा रहे हैं। हो सकता है कि आपके पर्सन अभी तक भाग रहे थे कि उन्हें बात नहीं करनी है, या उन्हें कांटेक्ट नहीं करना है, या उन्हें कमिटमेंट नहीं देनी है, या उन्हें इस रिश्ते में रहना ही नहीं है। बट राइट नाउ में उन्हें ऐसा लग रहा है कि उन्हें कम से कम क्लैरिटी देनी है, उन्हें कम्युनिकेट करना है, और उन्हें कुछ ऐसी पॉसिबिलिटीज़ क्रिएट करनी है जिसके बाद आपके और उनके बीच में या तो क्लोजर हो या फिर न्यू बिगनिंग हो, तो सही तरीके से हो और बहुत अच्छा और फ्रेश स्टार्ट आप लोगों के बीच में हो, ठीक है। लेट्स चेक यहाँ पर एडजस्टिंग पॉसिबिलिटीज़ की एनर्जी क्यों आ रही है एरीज। सीधा एम्प्रेस कार्ड सोच रहे हैं ना, बहुत ज़्यादा मेच्योर एनर्जी से सोचा जा रहा है ना कि या तो चलो क्लोजर दिया जाए, पर क्लोजर दिया जाए किसी को बीच में लटका के ना रखो, या तो साथ रहो या फिर दूर हो जाओ, है ना। ये बहुत मेच्योर एनर्जी है। तो आपके पर्सन बहुत मेच्योरिटी से इस सिचुएशन के बारे में बात करना चाह रहे हैं कि या तो लाइफ में मूव ऑन हो जाओ आप भी और वो भी, या फिर अगर साथ आओ तो ऐसे आओ जहाँ पर आप लोगों के बीच में कमिटमेंट हो, जहाँ पर आप लोगों के बीच में स्टेबिलिटी हो, और जहाँ पर आप लोग जो है एक दूसरे को ग्रोथ एक्सपेंशन की तरफ लेकर जाओ, आप लोग एक दूसरे को सपोर्ट करो, ठीक है। ये एनर्जीज यहाँ नज़र आ रही है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ऐसा भी नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन हो सकता है पहले
इस सिनेरियो में थे कि उनको कमिटमेंट नहीं देना है, बट राइट नाउ में वो बहुत मेच्योरली कमिटमेंट के बारे में भी सोचते हुए नजर आ रहे हैं, रीबर्थ के बारे में सोचते हुए नजर आ रहे हैं इस रिश्ते में। एम्प्रेस एक्सपेंशन की बात करता है, यस लाइफ में ग्रोथ एक्सपेंशन इस रिश्ते की वो देखना चाहते हैं। मुझे ऐसा भी लग रहा है कुछ लोगों के लिए कि आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है आप राइट नाउ में बहुत सारी मतलब अपॉर्चुनिटीज़ अपनी लाइफ में ग्रैब कर रहे हो, जिसकी वजह से आप बहुत स्टेबल हो रहे हो, गुड लुकिंग हो रहे हो, आप बहुत ज़्यादा जो है लाइफ में ग्रो कर रहे हो। वो चीज़ें उस इंसान को आपकी तरफ अट्रैक्ट भी कर रही हैं। ओके, पर्सन के लिए आपकी एनर्जी, आप बहुत अंदर से ना मतलब ना एक तिल तिल मिलाए हुए हो कि मतलब गुस्सा बहुत आया हुआ है, और या तो एंगर इशू बहुत हो रहे हैं, या बहुत ज़्यादा जो है ना आप स्ट्रगल अंदर से फील कर रहे हो कि एक्चुअली में हो क्या रहा है, चीज़ें क्यों नहीं रिजॉल्व हो रही हैं, या ये मेरी ही लाइफ में क्यों लिखा हुआ था, लोगों के इतने अच्छे रिश्ते हैं, उनके रिश्ते इतने अच्छे चल रहे हैं, मेरी ही लाइफ में ये सब कुछ क्यों लिखा हुआ था, मुझे ही क्यों जो है इतनी सारी प्रॉब्लम्स वन बाय वन दी गई, या मेरी लाइफ में क्यों ही थर्ड पर्सन सिनेरियो क्रिएट किया गया, ठीक है, मुझे ही क्यों जो है एक ऐसा पार्टनर मिला जिसकी फैमिली शायद नहीं मान रही है, या मुझे ही क्यों इतने ऑपोजिशन, इतने स्ट्रगल देखने को मिल रहे हैं इस रिश्ते में। इस चीज़ से आप बहुत ज़्यादा तिल मिलाए हुए से हो, गुस्से में हो, आप कह सकते हो चिड़चिड़े हुए हो, ठीक है। कुछ लोगों के लिए आप बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस बने हुए हो, सिर्फ अपने आप तक आप सीमित हो, आप लोगों को ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहे हो। देखो उस गर्ल ने कैसे अपने हार्ट पे ऐसे हाथ रखा हुआ है ना कि मुझे अपनी बात किसी को नहीं बतानी है, मेरे अंदर जो भी चल रहा है मुझे किसी से डिस्कस नहीं करना है। आप ऐसी एनर्जी में हो, और ये चीज़ हो सकती है पर्सन के रिगार्डिंग भी है कि पर्सन के बारे में आप किसी से बात ही नहीं कर पा रहे हो। सी अगेन द कार्ड, सेम कार्ड, आप किसी से पर्सन के बारे में बात नहीं कर सकते हो सकता है ये रिश्ता ही ऐसा है जहाँ पर किसी से डिस्कस नहीं किया जा सकता है। कुछ लोगों के लिए 4 ऑफ पेंटिकल ये भी कहता है कि आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील कर रहे हो अगर इस इंसान की लाइफ में कोई और आ गया है, या ये लाइफ में मूव ऑन हो रहा है, या फिर पॉजिटिव फील कर रहे हो क्योंकि इस इंसान को लाइफ में इसके फ्रेंड्स या कलीग्स या फैमिली बहुत हैप्पी रख रही है, या उनके साथ ये हैप्पी रह रहे हैं जिनके लिए शायद ये आपके सामने बहुत बोलते थे, वो तो ऐसे हैं, वो तो ये थे, वो तो वो थे, और उन्हीं के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हैं। और अब आपको लग रहा है कि यार ये इंसान मेरे सामने तो इतना कुछ बोलता था या बोलती थी, और अब ये उन्हीं के साथ इतना खुश है, तो थोड़ा सा वो पॉजिटिव एनर्जी आती है ना, वो नज़र आ रहा है। दूसरा, डेफिनेटली बहुत गुस्से में हो, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन है, बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आप ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो, बोल नहीं रहे हो, हार्ट चक्र को क्लोज ऑफ कर रखा है आपने, आपको किसी से कोई लेना देना नहीं है, किसी से कोई बात नहीं करनी है, ऐसे एक जोन में आप मुझे नज़र आ रहे हो, ठीक है। नाउ पर्सन की एनर्जीज आपके लिए डेफिनेटली हीलर ऑफ द एजेस, सेम कार्ड वाली बात है कि वो न्यू बिगनिंग चाह रहे हैं वाली बात बोली थी ना मैंने, कि रिकवरी वो चाह रहे हैं, तो ये रिकवरी की ही बात करता है कि वो डेफिनेटली इस रिश्ते में रिश्ते को ग्रोथ एक्सपेंशन की तरफ लेकर जाना चाह रहे हैं, बट उससे पहले उसमें जो भी कॉम्प्रोमाइज़ होने हैं, जो भी कॉन्ट्रैक्ट होने हैं, जिस भी तरीके का बैलेंस क्रिएट करना है, जिस भी तरीके की अगर कुछ इग्नोरेंस चल रही थी, तो अगर वहाँ इक्वल गिव एंड टेक की एनर्जी हो, या इग्नोरेंस को हटाकर अटेंशन दी जाए, कुछ भी अगर ऐसा होना है तो पहले उस पर बात की जाए, उसके साथ चीज़ें ठीक की जाए, एंड देन इस रिश्ते को जो है पब्लिकली एक्सेप्ट किया जाए, या इस रिश्ते में कमिटमेंट दी जाए, या इस रिश्ते में जो है फैमिली को इन्वॉल्व किया जाए, ऐसा आपके पर्सन सोच रहे हैं मेष राशि। लेट्स क्लैरिफाई द कार्ड हीलर ऑफ द एजेस। यहाँ पर डेफिनेटली परमात्मा, एंजल्स भी आपकी हेल्प कर रहे हैं। सी द oh my god, emperor and the empress, yes my goodness, ये पर्सन, मैंने अभी बैलेंस की बात की थी ना, यस ये अपनी फेमिनाइन और मेस्कुलाइन एनर्जीज को बहुत बैलेंस करके चलते हुए नजर आ रहे हैं। यस बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ थर्ड पर्सन सिनेरियो है, ये पर्सन हो सकता है आपसे एज में बड़े हो, या थर्ड पर्सन सिनेरियो हो, ये पर्सन कमिटेड हो किसी के साथ, ठीक है। मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि ये पर्सन बहुत हद तक चीज़ें रिकवर करना चाहते हैं, बट क्योंकि यहाँ एम्परर है, एम्परर ये कहता है कि टर्म्स कंडीशन यहाँ जुड़ी हुई हैं। एम्परर ये भी कहता है कि ट्रेडिशन को वो बिल्कुल भी मिस आउट नहीं करेंगे, बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करेंगे, हर चीज़ को वो बहुत स्ट्रेटेजिकली आगे लेकर जाना चाह रहे हैं। एंड मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है द क्वीन ऑफ पेंटिकल जो कि बॉटम द डेक में है, कि ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा ये दिखावा करते हैं कि उनको आपकी ज़रूरत नहीं है, बट सबसे ज़्यादा उस इंसान को आपकी ज़रूरत है, क्योंकि वो आपके लिए कहीं ना एक वो महसूस करते हैं कि आपने उनको रिकवर किया है लाइफ में, आपने उन्हें एक बहुत बैड सोल से गुड सोल बनाया है, आपने उनको बैड टाइम में बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, ये चीज़ें उन्हें याद हैं। और डेफिनेटली वो चाहे कितना भी आपको ये दिखावा करें कि वो मैस्कुलाइन एनर्जीज़ में है, बट डेफिनेटली वो एक आपको
नर्चर एनर्जी आपकी बहुत मिस करते हैं और आप अंदर से वो भी बहुत नर्चर करना चाह रहे हैं आपको, ठीक है। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली ये चीज़ है कि डिवाइन मेस्कुलाइन और डिवाइन फेमिनाइन आप लोग हो सकते हो, या फिर आप लोग जो है एक डिवाइन काउंटर पार्ट हो सकते हो, जिसका कहीं ना कहीं कुछ जो चल रहा है बीच में, जो सिचुएशंस आ रही हैं उनमें रिकवरी के लिए आपके पर्सन सोच रहे हैं। और अगर यहाँ डिवाइन काउंटर पार्ट की मैंने बात बोली है तो आप लोगों का यूनियन ज़रूर होगा, बट एक सही समय के साथ, एक सही स्ट्रैटेजी के साथ, ठीक है। ये चीज़ें यहाँ नज़र आ रही हैं। लेट्स चेक मोर इस पर्सन की और एनर्जीज आपके लिए क्या है राइट नाउ में। मेष राशि, मेष राशि, पर्सन ऑन योर माइंड, क्या ये पर्सन के इंटेंशंस हैं आपके लिए? ओके, द किंग ऑफ कप्स, देखो प्यार, बहुत प्यार देना चाहते हैं, बहुत सपोर्ट करना चाहते हैं, बहुत केयर करना चाहते हैं। मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है ये पर्सन अकेले बैठते हैं ताकि इनको थोड़ी सी हीलिंग मिले, ये फॉरगिव कर पाएँ। अगर आपसे कुछ गलती हुई है तो फॉरगिव कर पाएँ, इनसे कुछ गलती हुई है तो पहले खुद को माफ़ कर पाएँ, क्योंकि ये खुद को भी बहुत ज़्यादा हार्श एनर्जी देने लगे हैं, ठीक है। मुझे यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है कि कुछ लोगों के लिए कोई ना कोई स्ट्रैटेजी ज़रूर बना रहे हैं, जो बात यहाँ पर भी आई थी। ये कुछ तो ऐसा करना चाह रहे हैं कि आप अट्रैक्ट हो जाएं इनकी तरफ, आप इनसे बात कर लें, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत क्लोज ऑफ रहने लगे हैं या बहुत ज़्यादा छुपे हुए रहने लगे हैं, अपने जोन में रहने लगे हैं, जिसकी वजह से आप इनको चेस करो, आप सही होते हुए भी आप सॉरी बोल दो, ये चीज़ें ये कर रहे हैं, ठीक है। किंग ऑफ कप्स बहुत नर्चरिंग केयरिंग एनर्जी को बताता है, बट कुछ लोगों के लिए थर्ड पर्सन सिनेरियो है जहाँ पर बहुत डिफिकल्ट टाइम चल रहा है और ये पर्सन अभी आपको बहुत कुछ नहीं बता सकते हैं या बहुत कुछ आपके साथ लाइफ में आगे कमिट नहीं कर सकते हैं। ये चीज़ें हैं जिसके लिए थोड़ा समय ज़रूर लेते हुए नजर आ रहे हैं, ओके। ये इस रिश्ते का आउटकम क्या चाहते हैं? रिश्ते का आउटकम तो मैं बाद में देखूंगी, बट ये क्या चाहते हैं रिश्ते का आउटकम, ये देखते हैं। रिश्ते का आउटकम है 6 ऑफ वॉन्ड्स। मैंने कहा ना कि ट्रेडिशंस को इग्नोर नहीं करेंगे, बहुत स्ट्रैटेजी के साथ चलेंगे। वो यही चाह रहे हैं कि अगर वो कुछ भी हुआ है तो आप सामने से आओ। सो यस, ये तो चाहते हैं कि रिश्ते में आउटकम जो हो वो विक्ट्री हो, सक्सेस हो, ग्रोथ हो, एक्सपेंशन हो, मूव ऑन करो, आप लोग पास्ट को लेट गो करके आगे बढ़ो। बट प्रॉब्लम सारी ये है कि उस चीज़ के लिए खुद इनिशिएट लेने के लिए तैयार नहीं नजर आ रहे हैं मेष राशि, ठीक है। द टू ऑफ पेंटिकल, ये कार्ड कहता है कि आपके पर्सन अभी कोई एक्शन लेते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं, क्योंकि वो थोड़े से कंफ्यूज हैं कि उन्हें आपको अप्रोच करना चाहिए या आप ही उन्हें अप्रोच करेंगे। ये एनर्जीज मुझे नज़र आ रही हैं। देखते हैं इस इंसान का मैसेज क्या है आपके लिए, क्या मैसेज देना चाह रहे हैं ये पर्सन आपको। आई एम अफ्रेड ऑफ लव, प्यार वगैरह से डरते हैं, हो सकता है पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है। डेफिनेटली रातों को जागते हैं आपके लिए, ये एनर्जी दिख रही है। ये आपको कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं, आप इग्नोर कर रहे हो, ये भी इग्नोर कर रहे हैं। आप अपने जोन में खुश हो, वो भी अपने जोन में खुश होकर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आई मिस योर स्मेल, तो फिजिकली बहुत ज़्यादा आपको मिस किया जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पर ऐसा भी नज़र आ रहा है कि ऑब्सेशन की एनर्जी है, ऑब्सेस्ड फील कर रहे हैं आपके लिए। लेट्स चेक यहाँ पर चार्म्स क्या आते हैं आपके लिए, ओके। सो डेफिनेटली ये पर्सन जो दिखा रहे हैं वैसा कुछ नहीं है। यहाँ पर मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि ये पर्सन आपको दिखा तो ये रहे हैं कि प्यार नहीं है, बढ़िया है, सब बढ़िया चल रहा है, बट कुछ ना कुछ झूठ बोला जा रहा है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर आपके पर्सन जो है उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप शायद बहुत मिस करते हो, बट आप शो ऑफ नहीं करना चाह रहे हो। फ्रीडम चाहते हैं आपके साथ, और इस रिश्ते में कहीं ना कहीं थोड़ी सी फ्रीडम चाहते हैं। हो सकता है बहुत ज़्यादा डिमांडिंग आप इन्हें लगे हो, तो ये चाहते हैं थोड़ी सी फ्रीडम इन्हें मिले, ठीक है। कहीं ना कहीं ऐसा भी है कि आप लोगों के बीच में अगर आप आउट ऑफ कंट्री रहते हो तो ये ट्रैवल के बारे में सोच रहे हैं। इस जगह पर आप या तो गए हो, ठीक है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी के आसपास आपने कभी कोई फोटोग्राफ्स वगैरह खिंचवाई हैं, तो वो चीज़ इनको बहुत, वो समय बहुत याद आ रहा है। ये एनर्जीज मुझे यहाँ दिख रही है। नेम इनिशियल्स देखते हैं यहाँ पर। NQVEO आपके पर्सन के या आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। देख लेते हैं यहाँ पर थर्ड पर्सन सिनेरियो, चैरियट। हाँ, मूव ऑन किया जा रहा है थर्ड पर्सन सिनेरियो से, निकलने की कोशिश की जा रही है क्योंकि ये बहुत बर्डनसम लग रहा है इनको रिलेशनशिप, ठीक है। लेट्स गो टूवर्ड्स थर्ड फैमिली। फैमिली क्या चाहती है? चीज़ें फिक्स हो जाएं आप दोनों के बीच में और बहुत सेफ एंड सिक्योर हो और न्यू बिगनिंग हो जाए आप दोनों के बीच में। डेफिनेटली 10 ऑफ पेंटिकल, यस, फैमिली चाहती है आप लोगों के बीच में यूनियन हो, बट सब कुछ देखते हुए, सोसाइटी वगैरह सब कुछ देखते हुए, ओके। यहाँ पर आपके लिए एक गाइडेंस कार्ड ले लेते हैं कि आपको इस रिश्ते में क्या करना चाहिए। लव ऑरेकल कार्ड देते हैं आपके लिए।
मेक द एफर्ट, आपको कहा जा रहा है आप अगर एफर्ट्स करना चाह रहे हैं, आपके मन में है कि आप एफर्ट्स करें, तो आप एफर्ट्स कर सकते हैं। ये थी रीडिंग, आपके लिए अच्छी लगी हो तो लाइक करना। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच। ओम साई राम।